हेलो एवरीवन। तो चलिए हम नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होगा, हम थोड़ा और डिटेल में और डीप में जाके पढ़ेंगे कि नेटवर्क का जो आर्किटेक्चर है वो कैसे काम करता है। थोड़ा सा ये जो टॉपिक है हमारा ये कॉम्प्लिकेट होने वाला है, बट एज अ लाइक जैसे हमारा कोर्स का जैसे हम जिस चीज़ को पढ़ा रहे हैं उसमें क्या है ना कि आगे, हालांकि जो हम कोर नेटवर्किंग का काम नहीं करेंगे ना, राउटिंग हम करने वाले हैं ना, स्विचिंग करने वाले हैं ना, कोई प्रोटोकॉल वगैरह यूज़ करने वाले हैं नेटवर्किंग के, है ना। बट एक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप हल्का सा नॉलेज लेके चले, आधा अधूरा भी अगर है तो वो आगे आपको काम देगा। मतलब आपको जो काम आने वाली चीज़ें हैं ना, हम वही वही पढ़ेंगे और ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। बाकी जितना हो सके मैं कोशिश करूँगा कि सिंपल इसको बनाने की, बिल्कुल एक जैसे नेटवर्क आर्किटेक्ट होता है ना वैसे वे में हम इसको नहीं पढ़ाएंगे ना, उसमें हम जाएंगे। हम बस इसको ये लेके चल रहे हैं, जो जो एप्लीकेशन आर्किटेक्ट होता है या जो सिस्टम आर्किटेक्ट होता है, हम उसके हिसाब से इसको लेके चलेंगे। या कुछ डेवॉप्स एडमिन है या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, तो उस वे में एक बार एक जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो नेटवर्क आर्किटेक्चर में क्या होता है, सबसे पहले जो काफ़ी सारे बार हम ये सुनते हैं सबनेट मास्क। ये सबनेट मास्क क्या होता है, ठीक है। अब सबनेट मास्क जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यूजिंग सबनेट मास्क टू डिटरमाइन द नेटवर्क एड्रेस। मतलब नेटवर्क एड्रेस को जानने या आइडेंटिफाई करने के काम आता है। ब्रॉडकास्ट एड्रेस, फर्स्ट आईपी एड्रेस, लास्ट आईपी एड्रेस फ्रॉम होस्ट। तो एक बार इसको समझ लेते हैं क्या है। एक्चुअली पहले टाइम में क्या था ना, क्लासफुल एड्रेसेस थे पहले 1980s के टाइम तक। ये मतलब ये बना हुआ था। तो उससे पहले जो थे, जैसे अमेरिका में इंटरनेट का हुआ तो वहाँ पे उन्होंने कुछ अपने जो आईपी एड्रेसेस हैं वो उन्होंने बनाना स्टार्ट किया। तो उन्होंने क्या किया ना, कुछ मतलब क्लासेस बना दिए, ABCDE करके 5 क्लासेस बना दिया। उसके हिसाब से उन्होंने जितने भी आईपी एड्रेसेस थे उसको क्लासिफाइड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जैसे बाद में थोड़ी दिक्कत होने लगी तो इन्होंने जो क्लासलेस जो एड्रेसेस होते हैं वो बनाने स्टार्ट कर दिए। जो क्लासलेस जो आईपी एड्रेसेस हैं वो CIDR के बेस पे चलता है। जो क्लासलेस जो नहीं होता उसके, तो हम क्या करते हैं, जैसे नेटवर्क को तोड़ने के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। ज़्यादा डिप में जाते हैं क्योंकि इसके अंदर जाने से बस ये है कि अब आईपी एड्रेसेस जो हैं उसके बिट्स होते हैं, बिट्स को काउंट करो, फिर उससे पता चलेगा कि क्या है कैसा है। थोड़ा सा हम ओवरव्यू देखेंगे, ऊपर ऊपर पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा हम उसको मतलब वो ज़्यादा हमारे काम में नहीं आने वाला। जो हम काम में आने वाला है वही पढ़ेंगे। जो सबनेट मास्क है यहाँ पे, तो आप देखिए कोई भी आईपी एड्रेस होता है ना, तो ये जो लास्ट के जो जो होते हैं ये, इसको हम सबनेट मास्क कहते हैं, ठीक है। 20 का है, /20 का सबनेट मास्क हम ऐसे बोलेंगे। तो अब जो ये मेरा आईपी एड्रेस है, तो ये मेरा क्या है, होस्ट का आईपी एड्रेस है। और इसका जो कोड है, आप बोलो ऑक्टेट बोलते हैं इसको नेटवर्किंग की भाषा में। अगर आप नेटवर्क की क्लास में आप अच्छे से जाओगे, CCNA वगैरह करोगे ना आप, तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्टेट। तो ऑक्टेट में अगर ये 172 है तो इसको ऑक्टेट में इस तरह से लिखा जाता है, मतलब मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है। आप सिंपल तरीके से समझते हैं इसको। 16 है उसको इस तरीके से लिखा जाता है, ऐसे 132 है उसको ऐसे लिखेंगे, 70 को हम ऐसे लिखेंगे। तो ये ऑक्टेट की भाषा में जो मशीन समझता है, मतलब हमारे कंप्यूटर जो समझता है। हम समझते हैं नंबर 172, लेकिन कंप्यूटर को जो समझ आता है वो ये लैंग्वेज है। तो हम इनपुट देते हैं इसमें, लेकिन जो कंप्यूटर जो है ना उसको कन्वर्ट करके इस भाषा में समझता है, ठीक है। तो ये ऑक्टेट वगैरह हम कहते हैं इसको कई बार, मशीन लैंग्वेज आप ऐसे मान के चलो। नेक्स्ट आता है सबनेट मास्क। अब ये सबनेट मास्क है, ये क्या है, 255.255.240.0, ठीक है। तो ये हमारा सबनेट मास्क है। इसको कैसे लिखते हैं, 255 जो है पूरा 8 बिट का होता है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ऐसे आप एक एक नंबर मान के चलो या खड़ी डंडी मान के चलो। ये हो गया, ये हो गया। 240 जो है उसको इस ऐसे लिखेंगे, और 0 को बिल्कुल 00 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे 172 16 128 0 है, ये आपका नेटवर्क का एड्रेस है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सबनेट मास्क जो है वो डिटरमाइन करता है आपके नेटवर्क को। तो जैसे कोई भी नेटवर्क है, जैसे मान के चलो कि ये जो मेरा नेटवर्क बता रहा है कि 172 16 132 70 का है, तो इसका जो पहला आईपी होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा। लेकिन 0 हम कभी यूज़ नहीं करते। 0 किस काम का आता है, 0 एक पूरे नेटवर्क का, आप इसको ऐसे समझे कि जैसे हमारा नेटवर्क होता है ना, जैसे अब नेटवर्क के बारे में बात करते हैं, तो नेटवर्क जो होता है हमारा वो कैसे होता है,
एक ये हमारा मान के चलो ये गोल सा ये हमारा ये नेटवर्क है, ठीक है। इस नेटवर्क को जो रिप्रेजेंट करेगा ना, जहाँ जो ये 172 के सीरीज़ का जो भी है, ये इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे 172.16.132.0 ऐसा कुछ कहेंगे। तो ये जीरो जो आईपी, इसका पहला जो आईपी होगा ये ज़ीरो होगा, ये वाला, ठीक है। ये वाला जो आईपी होगा ना, ये पूरे इस नेटवर्क को दर्शाता है, इसको बताता है कि भाई ये जो नेटवर्क है ये है। तो ये जो है ना, ये नेटवर्क को एक्चुअली में बताता है कि भाई ये नेटवर्क है। इसके अंदर आपको आईपी मिलेंगे। आईपी कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, .1, .2, .3, 4, 5 ऐसे आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है होस्ट, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे होस्ट आईपी एड्रेस। तो ये जो मेरा मान के चलो, मैं अगर इसको एड्रेस मान के चलता हूँ, ठीक है, ये एड्रेस है। सबनेट मास्क, ये सबनेट मास्क है, तो ये इसका सबनेट मास्क है, ठीक है। नेटवर्क एड्रेस, तो ये इसका नेटवर्क एड्रेस है। ज़ीरो, ये जो ज़ीरो है ना, ये नेटवर्क एड्रेस है। अब इसके बारे में थोड़ा हम इसको काउंट करेंगे, कैसे होता है, क्या है, कैसा है। फिलहाल आप समझ लें कि ये जो हमारा जो यहाँ पे जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, सबनेट मास्क क्या होता है, बस हम इसको ही जान लेते हैं और ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ये ऑक्टेट वगैरह आप ज़्यादा पढ़ेंगे ना, तो बिल्कुल अगर आप बेसिक से स्टार्ट करें तो बिल्कुल आपको समझ नहीं आएगा क्या है, कैसा, और ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। तो सबनेट मास्क जो होता है, हम इसको कहते हैं, ये क्या काम आता है, नेटवर्क को आपका बड़ा लार्ज कह लें कि काफ़ी बड़ा आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और उसको आपको छोटे छोटे नेटवर्क में तोड़ना है, ठीक है। तो ये मोस्टली वही काम आता है। जैसे कि एक अगर टेक्निकली भाषा में इसको देखा जाए, सबनेट मास्क क्या है, तो ये इसको कह लें कि एक फ़िल्टर टाइप का है ये, जो आपको क्या करता है, डिवाइड करता है, ऑर्गेनाइज करता है आपके नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में, और उन पार्ट्स को अगर आप जोड़ते हैं तो इंटरनेटवर्क हो जाता है। मतलब आपको क्या है, जैसे आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, और डिपार्टमेंट्स में काफ़ी सारे सिस्टम्स हैं। तो आप क्या करोगे, हर सिस्टम को अलग अलग पार्ट्स में सबनेट के थ्रू डिवाइड कर दोगे। उसके बाद क्या करोगे, जब कम्युनिकेट कराना होगा उनको एक दूसरे से, तो फिर एक बीच में कोई डिवाइस लगा दोगे, है ना, स्विच लगा दोगे, और स्विच में बोल दोगे कि आप उससे बात कर लो। मतलब स्विच में जैसे हम करते हैं ना, राउटिंग स्विचिंग करते हैं, तो उसमें ऐसे कमांड डाल के ना हमें बताना पड़ता है कि इसका जो है ना, वो उससे मतलब जो दूसरे तरफ का जो नेटवर्क है, क्योंकि एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से बात नहीं कर सकता है ना, उसको बात करने का जो जुगाड़ होता है उसको हम कहते हैं स्विचिंग। तो राउटिंग स्विचिंग के थ्रू हम उसको एक दूसरे से बात करेंगे। तो आपने क्या किया, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर दिया आपने, उसको छोटे टुकड़ों में बांट दिया और उनको एक दूसरे से जोड़ दिया, तो सब एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा, इससे ये फ़ायदा होगा कि एक बड़े नेटवर्क में एक टाइप का ही अगर नेटवर्क हो तो उसको मतलब संभालना बहुत मुश्किल है पहली बात, और उसको यूज़ करना काफ़ी मुश्किल होता है। आईपीज़ का जो है ना, वो वेस्टेज भी बहुत होता है उसमें। तो जैसे ब्रॉडकास्ट बहुत हो रहा है, आईपी आपके वेस्टेज हो रहे हैं, तो आपके नेटवर्क के पैकेट्स भी लॉस हो सकते हैं। तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़े में बांट देते हैं, उससे क्या होता है ना, जो हम एडमिनिस्ट्रेशन करना है, उसका मैनेजमेंट करना है या मेंटेनेंस करना है, छोटे टुकड़े में बांट दिया, उनको अपने जो नेटवर्क के एडमिन्स हैं उनको एक एक पार्ट दे दिया, उनको बोल दिया कि आप ये चीज़ आप संभालो। जैसे काफ़ी बड़ी कंपनी, तो आप चाहते हो 3 शिफ्ट में आपके नेटवर्क इंजीनियर काम करें, तो एक एक जो आपके जो ब्लॉक हैं या जो हमने पार्ट किया या डिवाइड किया, तो उसमें 3-3 इंजीनियर रख दिया आपने, और 24/7 आपका उस पर एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे काम आते हैं सबनेट मास्क, और पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है, अब ये जो हमारा जो एड्रेस होता है 0, ये हमारे नेटवर्क को बताता है कि भाई ये हमारा नेटवर्क है। ब्रॉडकास्ट क्या होता है, जो लास्ट के इस सीरीज़ में जो लास्ट के जो आपका जो नंबर होगा 255, तो ये आपका ब्रॉडकास्ट होगा। एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं इसको, ये सब प्लस माइनस में ही जाते हैं, ये जो है ना, इसको इससे माइनस किया है वाइल्ड कास्ट एड्रेस से, उसके बाद आपका ब्रॉडकास्ट निकलता है। लेकिन सिंपल भाषा में आपको बताऊं, जो सीरीज़ आप यूज़ करें उसके जो लास्ट वाला जो एड्रेस है ना 255, ये आपका होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा समझाने की कोशिश किया है। जैसे अब ये 172.16.128.0 है, तो 172.16.143.
128 है तो ये 143 कैसे आ गया? तो आप ये सोचोगे ये क्या हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो सबनेट मास्क है ना यहाँ पे, वो जो है आप जो शुरू के जो होते हैं, जैसे कि आपके जो क्लासेस होते हैं ना, आपके जो सबनेट मास्क होते हैं, जैसे कि हम जैसे 255 255 255 और 255, तो इसको हम 32 बोलेंगे। ठीक है, 32 बिट का बोलेंगे। अगर इस 255 को हटा के यहाँ पे 0 लिख देते हैं तो ये कितना बन जाएगा? 24 बिट का। फिर इसको 0 को हटा देंगे, मतलब इसको करके 0 कर देंगे यहाँ पे, मतलब 255 255 0.0, तो ये क्या हो जाएगा? 16 बिट का। और इसको जब हटा देंगे तो ये बन जाएगा 8 बिट का। अब इसका क्या फ़ायदा है सबनेटिंग में, आपको बताता हूँ। जितना आपको ज़्यादा एड्रेसेस चाहिए होगा, ये उसके हिसाब से हम इसको एडजस्ट करते हैं। इसी को सबनेटिंग भी कहते हैं। ठीक है, सबनेटिंग मतलब लोग जो नेटवर्क वाले बंदे इसको अच्छे से पूरा पढ़ाई करते हैं, क्योंकि उनको कई सारे एग्जाम्स वगैरह निकालने होते हैं। अगर आप नेटवर्किंग में हो तो आप मैनुअली सबनेटिंग करोगे, लेकिन अगर आप सिस्टम एडमिन में हो तो आप कभी ये नहीं करोगे। आप क्या करोगे? ऑनलाइन कैलकुलेटर्स आते हैं, आपको कितने आईपीज़ चाहिए आप वहाँ पे डालो कि भाई मेरे को इतना आईपी चाहिए, ये मेरा रेंज है, आप बताओ। या आप उनको ये भी बता सकते हो कि कितना आपको आईपी एड्रेस चाहिए, आप मुझे परफेक्ट बताओ कि क्या मेरा नेटवर्क का हो सकता है। तो वो बता देगा कि मेरे को जैसे आपको 1000 आईपी चाहिए आपके कंपनी के हिसाब से, तो आपको 1000 के हिसाब से, और जो ऑनलाइन कैलकुलेटर है वो बता देगा कि आपको कौन सा आईपी रेंज यूज़ करना है, कौन सा सबनेट मास्क यूज़ करना है। ठीक है, और ये मतलब ये टेक्निकल है, इसको जैसे माइनस करेंगे तो आपका ना ब्रॉडकास्ट निकल जाता है। ये बाकी वही है, जो लास्ट आईपी एड्रेस होगा वही आपका ब्रॉडकास्ट होगा। अब जैसे एक छोटा सा मैं आपको, जैसे मैं ऑनलाइन टूल की बात कर रहा था, तो वो एक बार कोशिश करके देखते हैं कि क्या ऐसा हम कुछ कर सकते हैं। जो यहाँ पे लिखा है बस उसी को हम एक बार, क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं ना वाई, क्यों ऐसा क्यों है। तो अभी फ़िलहाल ये क्वेश्चन आया कि यहाँ पे 128 है तो 143 यहाँ पे क्यों आ गया, तो इसको भी हमें साबित करना पड़ेगा भाई ऐसा क्यों है। तो मैं करता हूँ सबनेट कैलकुलेटर। तो ऐसे कई सारे कैलकुलेटर वगैरह निकलते हैं, बहुत सारे कैलकुलेटर्स हैं, आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये मेरा कुछ कैलकुलेटर निकला हुआ है, ये आईपी वर्जन 6 के लिए है, तो हम ज़्यादा इस पे जाएंगे नहीं, हम यहीं पे देखेंगे। अब एक बार पीछे स्लाइड में जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है। ये मेरा नेटवर्क है /20 का, /20। अब /20 समझते हैं /20 होता क्या है। तो ये क्या बोल रहा है /20। अब मैं इसको कहता हूँ /20, ये /20 आ गया। ये /20 का मतलब इसका जो सबनेट है वो है 255.255.240.0/20, तो /20 का नेटवर्क है। ठीक है, ये आ गया। आईपी एड्रेस मेरा क्या था, आईपी एड्रेस में देखते हैं 172.16 आगे है 132.70। ठीक है, 132.70 यही कुछ है, यही पे ऐसे कुछ लिखा हुआ है। नेटवर्क क्लास अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या नेटवर्क क्लास है, क्या है, कैसा है। तो फिलहाल चलो एक कैलकुलेट करके देखते हैं क्या बोल रहा है। ये देखें, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप देखें जो नेक्स्ट स्लाइड में जो लिखा गया है ना, यहाँ पे 143.255 143.254, ये क्या चीज़ है। कहने का मतलब ये है जैसे हमने सबनेट मास्क को अगर एडजस्ट करते हैं ना, जैसे ये क्या है 20 है, /20 का है ना, /20 में आपको कितने होस्ट मिलेंगे, मतलब कितने आईपीज़ मिलेंगे, तो मिलेंगे 4096। तो 4096 जो मिलेगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 0 से स्टार्ट होगा। जो आपका नेटवर्क का एड्रेस होगा ये यूजेबल नहीं है, ये सिर्फ नोट मतलब आपके नेटवर्क को डिनोट करता है कि भाई ये जो है ये इस नंबर का नेटवर्क है 172.16.128.0। ये कहाँ तक चलेगा और कहाँ पे ख़त्म होगा, तो ये जो चलेगा वो जो लास्ट जो ख़त्म होगा वो है 172.16.143.255। तो ये इसका एंडिंग है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन कैलकुलेटर से आप काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। और हम मोस्टली जितने भी हम जो सिस्टम एडमिन्स होते हैं या जो आर्किटेक्ट भी होते हैं वो भी यही सब चीज़ यूज़ करते हैं। इतने डिटेल्स में नहीं जाते क्योंकि टाइम नहीं होता। पहली बात, जब ऑनलाइन आपके पास सब चीज़ें हैं तो आप समझ सकते हो ना। तो सबनेटिंग अब हमने समझ लिया कि सबनेट क्या करता है, टुकड़ों में उसको बांटना है और अपने हिसाब से एक, जैसे मान के चलो कि कोई डिपार्टमेंट है उसमें 1000 आईपी चाहिए, किसी डिपार्टमेंट में 10,000 चाहिए, तो क्या करेंगे टुकड़े कर करके उसको उनके जो सबनेट कर करके उनको उसके हिसाब से आईपी प्रोवाइड कर देंगे। तो उसके लिए ये कैलकुलेटर काम आता है। ठीक है, अब यूजेबल क्या है, मतलब जो आप रियल में दे सकते हो वो ये आईपीज़ है, मतलब एक से स्टार्ट होगा। तो एक मान के चलो आपका राउटर है या गेटवे है,
उसका आईपी हो जाएगा। यहाँ इसके आगे जितने भी होंगे आपके डिवाइसेस के हो जाएंगे, जैसे 172.16.128.1 आपका गेटवे का हो गया, 2, 3, 4 आप छोड़ दो, मान के चलो इसको हमने ऐसे ही रख दिया है, 5 हमने अपना एक्टिव डायरेक्टरी बना दिया, 6 जो है किसी और सर्विस का बना दिया, 7 जो है कुछ और बना दिया, 10 जो है मैंने वेब सर्वर का बना दिया। ऐसे कई सारे बना के हम चलेंगे। तो यहाँ पे जरूरत थी 4096 आईपी एड्रेसेस की, ठीक है, मतलब ये 4094 इतने हमारे यूजेबल हैं। एक्चुअल में इतने होते हैं, लेकिन उसमें 2 जो आईपी एड्रेस होते हैं, जो ये वाला और जो लास्ट वाला, ये यूज़ नहीं होता, ये ब्रॉडकास्ट के काम आता है, ठीक है। तो ये तरीका है। अब इसके बाइनरी वगैरह काफ़ी कुछ दिया है, ये देखो आप देख सकते हो हर सेक्शंस में क्या क्या इसके ब्रॉडकास्ट एड्रेस वगैरह होंगे, ये पूरा आपको एक टेबल दे देगा। तो आप यहाँ से सब चीज़ कैलकुलेट करके आप लिख सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। इसका जो है ये ऑल, ये 16 है ना, ये 16 बिट का है ये, तो इसलिए /20 है, तो इसमें ज़्यादा आईपीज़ मिलेंगे। और भी एग्जांपल देख सकते हैं हम, अगर अभी भी समझ नहीं आया तो। अब जैसे मैं अपने घर की बात करता हूँ, घर पे जो हमारे नेटवर्क्स होते हैं वो क्या होते हैं, 24 के होते हैं, 24 के, यही कुछ होता है ना। जैसे मेरा जो आईपी एड्रेस है यही तो है 192.168.1. अब जो हमारा उबंटू सर्वर का आईपी एड्रेस हमने ये लिया था, और उस पर जो सबनेट डाला था हमने ये डाला था। अब क्लास का तो हमें पता नहीं चल रहा क्या क्लास है, चलो ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। तो अब ये क्या कहता है आपको समझ आएगा। ये क्या कह रहा है कि ये जो आईपी एड्रेस है ये है, इसका जो नेटवर्क एड्रेस है वो ये है, ठीक है, ये नेटवर्क एड्रेस हमने मान लिया। ब्रॉडकास्ट भी हमें पता चल गया ब्रॉडकास्ट है। यूजेबल कितना है, 256 आईपीज़ होते हैं, लेकिन उसमें से 254 ही यूजेबल है, मतलब मुझे मेरे नेटवर्क पे 254 ही मिलेगा आईपी एड्रेसेस। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए कि जो सबनेट मास्क है ना वो यहाँ तक, ये सिर्फ यूजेबल है, ये 24 बिट का। अब इसको अगर मैं यहाँ पे अगर इसको जो सबनेट मास्क के जो ये जो लास्ट वाले जो डिजिट हैं, इसको मैं कम करते जाऊँगा तो वैसे वैसे आईपी एड्रेसेस बढ़ते जाएंगे। 255 है, इसको मैं और छोटा करता हूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मुझे और आईपी एड्रेस चाहिए होंगे तो मुझे कैसे नेटवर्क बनाना होगा। 24 का है, इसको मैं क्या करता हूँ, चलो मैं 23 का बनाता हूँ। 23 के बनाने में क्या डिफरेंस आता है ये देखते हैं। 23 का बनाऊंगा तो मेरा आईपी एड्रेस अपने आप देखो बढ़ जाएगा, 510 बन गए। तो इस तरीके से आप एडजस्ट करके अपने जो सबनेटिंग कर सकते हो। सबनेटिंग बहुत लोग ना मैनुअल भी करते हैं, ये सब तरीके हैं कई सारे, वो हम पढ़ेंगे आगे, देखते हैं। तो ये हो गया सबनेट मास्क। नेक्स्ट है प्राइवेट एंड पब्लिक आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस। ये क्या है, आईपी एड्रेस जो है ना, स्पेस डिवाइडेड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेसेस। 2 तरह के नेटवर्क होते हैं, हमें पता है, प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क, ठीक है। दोनों के एड्रेसेस अलग होते हैं। प्राइवेट जो नेटवर्क होता है वो जैसे रिजर्व होता है आपके इंटरनल जो नेटवर्किंग वगैरह है ना, नेटवर्क के डिवाइसेस में कम्युनिकेशन के लिए। पब्लिक से कोई मतलब नहीं है इसका। और जो पब्लिक वाले होते हैं वो जितने भी जो हमारा रियल जो इंटरनेट है, मतलब दुनिया भर में जितने कंप्यूटर्स हैं जो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ये उनके लिए होता है, ठीक है। तो 2 तरह के एड्रेसेस होते हैं हमारे पास, प्राइवेट एड्रेस और पब्लिक एड्रेस। मेरा 192.168 जो है ना, ये मेरा प्राइवेट एड्रेस है। मेरा इंटरनेट का पब्लिक एड्रेस वो दूसरा है, वो मेरा आईएसपी मुझे देगा। उस पर भी 2 तरह के होते हैं, एक तो डायनेमिक होता है, अगर आपने स्टैटिक आईपी नहीं खरीदा हुआ है तो आपका जो पब्लिक इंटरनेट का जो एड्रेस है वो बार बार चेंज होते रहेगा। लेकिन हमने स्टैटिक खरीद रखा है, जैसे आप चाहते हो कि आपके ऑफिस में एक या बड़े जो जैसा भी लगे कि आप छोटा सा ऑफिस है जैसा भी, वहाँ पे आपने स्टैटिक आईपी खरीद रखा है, तो वो आईपी आपको हमेशा वही मिलेगा। उसके थ्रू आप बहुत सारा काम भी करा सकते हैं, वेब सर्वर बना सकते हैं, वीपीएन कनेक्ट करने के लिए आपको स्टैटिक आईपी चाहिए होगा, और भी बहुत सारा चीज़ चाहिए होगा। मैं एक बार इसको थोड़ा सा और देखते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ मैं अपना आईपी एड्रेस चेक करूँ, तो हम क्या करते हैं, व्हाट इज़ माई आई एड्रेस .com, बस एक सिंपल सा वेबसाइट पे जाओ, आपका पब्लिक बता देगा। ये देखिए, ये है 122.167.117.9। अब ये तो मेरे पास है नहीं, ये तो मैंने कंप्यूटर पे कहीं पिन डाला, ये कहाँ से आ गया भाई, मेरा आईपी तो कुछ और है। अगर मैं CMD पे जाऊँ और मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे कि मेरा आईपी एड्रेस क्या है, तो ऐसे नहीं बताता मैं। यहाँ पे क्या करता हूँ ना, मैं विंडोज़ के थ्रू बता सकता हूँ। तो वही है, मेरा 192.168 ही है। मैं एक बार कोशिश करता हूँ मैं आपको दिखाने की। मैं गया यहाँ पे, वाईफाई कुछ ऐसा कुछ कनेक्टेड बता रहा है। चलो यहाँ से ना बता करके मैं CMD से कोशिश करता हूँ।
ठीक है, CMD में मेरा जो IP एड्रेस आ रहा है, एक बार मैं आपको ये इस तरीके से मैं आपको आराम से बता सकता हूँ। ये रहा डिफ़ॉल्ट गेटवे मेरा ये है, ठीक है। और थोड़ा सा इसको बड़ा कर, ये देखिए ये मेरा IP वर्जन 4, ये मेरा एड्रेस है। तो ये मेरा प्राइवेट है और ये मेरा पब्लिक है, बस आपको ये समझना है। ये मेरा पब्लिक IP है। अभी पब्लिक IP कौन देता है? IP आपका इंटरनेट वाला देता है। तो ये क्या कर रहा है ना, एक्चुअली में मेरा जो प्राइवेट IP जो दिया है राउटर में, उसको पब्लिक IP से क्या कर दिया गया है? नेटवर्किंग कर दिया गया है। नेटवर्किंग मतलब स्विचिंग, राउटिंग, राउट टेबल, पता नहीं क्या क्या है वो डाल दिया गया है। तो क्या कर रहा है वो, मेरा जो प्राइवेट IP है, प्राइवेट IP जैसे क्या मेरे पास क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास क्या जो एक IP है 192.168.1.4, ये मेरा IP है, ठीक है। ये मेरा IP है। मेरा राउटर का IP क्या है? 192.168.1.1, ठीक है। और मेरा जो पब्लिक IP है वो क्या है? ये वाला, ये आप देख सकते हैं 255 वाला। अब ये काम कैसे कर रहा है? ये मेरा कंप्यूटर का IP है, ये वाला। ये क्या कर रहा है? ये इससे वो बात कर रहा है और ये इससे बात कर रहा है और ये दुनिया से बात कर रहा है। ये दुनिया है मेरा, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। कहने का मतलब ये जो मेरा प्राइवेट IP है, वो मैं जो राउटर डला हुआ है उसके अंदर ऑटोमेटिकली पहले से कुछ नेटवर्किंग का, राउटिंग, स्विचिंग कुछ उन लोगों ने कर रखा है। उससे क्या हो रहा है, ये जो एड्रेस है इससे बात कर पा रहा है। फिर ये जो है ना गेटवे, वो जो ISP ने जो जो दे रखा है, ये वाला जो दे रखा है IP एड्रेस, इससे बात करा रहा है और ये फिर दुनिया से बात करा रहा है। तो इस तरह से मैं इंटरनेट से जुड़ गया हूँ। तो ये आप छोटा सा एक वर्कफ्लो समझ सकते हैं कि कैसे काम करता है हमारा इंटरनेट, ठीक है। तो ये मेरा IP एड्रेस वगैरह सब मैंने बता दिया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं IP एड्रेस स्पेसेस डिवाइडेड, ठीक है। प्राइवेट एड्रेसेस और पब्लिक एड्रेस, ये हम समझ गए। डेजिग्नेटेड फॉर यूज इन नेटवर्क्स दैट आर एक्सेसिबल ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे जो भी जो मतलब एड्रेसेस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो होते हैं हमारे पब्लिक। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आगे हम और देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या है हमारे पास। प्राइवेट एंड पब्लिक IP वर्जन 4 एड्रेसेस, इसके बारे में बता रहा है कि कैसे होता है। द फॉलोइंग फिगर इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक एड्रेस। जैसे मैंने अभी आपको छोटा सा बताने की कोशिश की ना, ये वैसे ही आप मान के चलें। ये प्राइवेट एड्रेस है आपका, यहाँ पे जो ये है आपका, ये आपका क्या है? प्राइवेट एड्रेस है। ये आपका बाउंड्री है, मान के चलो ये राउटर है आपका, ये आपका राउटर है। ये क्या किया? इंटरनेट से कनेक्ट कर लिया है। इंटरनेट से क्या हो गया? पब्लिक एड्रेसेस से, बहुत सारे पब्लिक एड्रेसेस से, ये गूगल का सर्वर है, ये किसी फेसबुक का सर्वर है या कुछ भी है, तो ऐसे कनेक्ट होता है ये। तो आपकी बाउंड्री यहाँ तक है, ये आपका डिवाइस है और यहाँ से आप कनेक्ट करते हो। तो एक छोटा सा इसको बताया गया है कि कैसे एक मतलब एक वाइड फॉर्म में आपको बताया गया है कि कैसे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है मेरे पास प्राइवेट एंड पब्लिक IP वर्जन के एड्रेसेस कैसे होते हैं। तो RFC 1918 ये भी कोई स्टैंडर्ड वगैरह है, ठीक है। एलोकेशन फॉर प्राइवेट इंटरनेट्स डिफाइंस द प्राइवेट IP एड्रेसेस एज फॉलोज। मतलब प्राइवेट IP एड्रेस को ना डिफाइन करने के लिए भी कुछ रूल्स वगैरह उन्होंने कुछ अपना स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, जिसको RFC 1918 कहते हैं, ठीक है। जैसे कि 10.0.0.0 टू 10. ये एक ये बनाया गया है पहला, यहाँ से शुरुआत होकर यहाँ तक ख़त्म होगा। दूसरा बनाया गया 172.16.0.0.0 टू यहाँ से यहाँ तक। तीसरा बनाया गया 192.168.0.0 से लेके 192.168.255 यहाँ तक। द रिमेनिंग एड्रेस आर पब्लिक एड्रेसेस। तो इतने जो है ना, इतना आप जो है इसको प्राइवेट में आप यूज़ कर सकते हो। तो बाकी जितने भी IP एड्रेसेस हैं इसके अलावा वो सब पब्लिक एड्रेस कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंटरकनेक्टिंग प्राइवेट एंड पब्लिक एड्रेसेस। अब कैसे होता है ये, इसका फ्लो भी बता रहा है। द नेटवर्क यूज प्राइवेट एंड पब्लिक एड्रेसेस, ठीक है। राउटर क्या करता है? राउटर और फायरवॉल, इसको दोनों एक जैसे काम करते हैं। एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन द प्राइवेट एंड पब्लिक IP एड्रेस। मतलब जो आपका राउटर या फायरवॉल है वो एज अ इंटरफेस काम करता है। क्या चीज़ करने के लिए? आपका प्राइवेट एड्रेस को पब्लिक एड्रेस से जोड़ने के लिए, ठीक है। इसके लिए वो क्या यूज़ करता है? NAT,
नेट जो होता है वो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, मतलब जो आपका नेटवर्क है ना, राउट्स डाल देता है उसके अंदर या जो भी है, और वो क्या करता है आपके जो एड्रेस है उसको ट्रांसलेट करता है ताकि दोनों में कम्युनिकेशन हो सके। पोर्ट के एड्रेस को भी ट्रांसलेशन करते हैं, इसको हम पैट कहते हैं। तो ये जो ट्रांसलेशन है ना, प्राइवेट टू पब्लिक, और इसके बीच का जो होता है ट्रांसलेशन, इसी को नेट और पैट कहते हैं। तो ये जरूरी है आपके एक्सेसिबिलिटी, मतलब पब्लिक इंटरनेट से होने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे मैंने पीछे अभी बताया था ना, ये वही है इंटरनेट इन प्राइवेट एंड पब्लिक एड्रेस। तो ये थोड़ा मैप के थ्रू बनाया गया है कि कैसे इसको करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल और देख लेते हैं। पहला स्टेप क्या है यहाँ पे, ये इनसाइड है। इनसाइड मतलब ये मेरा बाउंड्री है, ये मेरा क्या है, ये मेरा बाउंड्री है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये जो है ना, ये जो स्पेस जो आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, और ये मेरा घर का नेटवर्क है मान के चलो, या मेरा ऑफिस है ऐसे मान के चलो, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये मेरा जो राउटर है, ये जो राउटर है मेरा, इससे कनेक्टेड है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, नेट टेबल लिखा हुआ है। नेट टेबल में क्या लिखा है कि प्रोटोकॉल टीसीपी, और ये जो आईपी है, जो पोर्ट है, इसको इनसाइड ग्लोबल आईपी एड्रेस पोर्ट, इसको मतलब ग्लोबल आईपी से मेरा प्राइवेट आईपी ये चल रहा है, ये ग्लोबल आईपी चल रहा है, तो इसको इससे कनेक्ट करा दिया। आउटसाइड ग्लोबल इससे कनेक्ट करा दिया, ठीक है। तो ऐसे टेबल्स लिखे होते हैं। तो ये क्या होता है ना, इस टेबल के माध्यम से, इसको हम कहते हैं नेट टेबल्स, इसके थ्रू ही ये कनेक्ट कराता है। तो पहला स्टेप ये है, दूसरा ये है नेट के थ्रू इसके अंदर, थर्ड क्या है, ऐसे यहाँ पे 171.69.68.2, फिर DA 171.69.68.2, फिर ये क्या करता है फोर्थ के बाद, ये फोर्थ है, ये भी फोर्थ है, ठीक है। तो इस तरीके से बात करता है अलग अलग होस्ट से, और फिर लास्ट में इसको एक्नॉलेज करता है, मतलब फिर हमारे पास वो डेटा आ जाता है, ठीक है। तो ये तरीका है आपके इंटरकनेक्टिंग प्राइवेट और पब्लिक। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और हमारे पास स्लाइड है इसका, आईपी एड्रेस क्लासेस। अब क्लासेस पे आ गए, अब समझ आएगा क्लासेस है क्या चीज़। आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस आर कैटेगराइज इनटू 5 क्लासेस ABCD एंड E। ओनली क्लास ABC आर यूजेबल एड्रेसिंग डिवाइसेस, और D और E पता नहीं किस काम का है। D जो है मल्टीकास्ट ग्रुप का है बोल रहा है ये, ठीक है। और E क्या है, रिजर्व फॉर एक्सपेरिमेंटल यूज़, मतलब जिन्होंने बनाया है इसको, INA वालों ने बनाया, तो उन्होंने इसको रिजर्व करके रखा हुआ है। ये मल्टीकास्ट के काम आता है, मल्टीकास्ट ग्रुप, और ये एक्सपेरिमेंटल यूज़ के लिए। तो ये ज़्यादा यूज़ में नहीं आते, ये यूज़ में नहीं आते, मोस्टली ये ABC ही यूज़ आता है। दिस यूज़ ऑफ एड्रेस स्पेस इज रेफर टू एज अ क्लासफुल एड्रेसिंग। ये क्लासफुल एड्रेसिंग के काम आता है। क्लासफुल मतलब बताया जैसे मैंने कि 1980s में इन लोगों ने क्लासफुल बना दिया था, और उसके हिसाब से उन्होंने जो IP एड्रेसेस को डिवाइड कर दिया। डिटरमाइनिंग ऑन IP एड्रेस क्लास, कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, टू एकोमोडेट लार्ज एंड स्मॉल नेटवर्क। तो 32 बिट IP एड्रेसेस, अब ये थोड़ा टेक्निकल जा रहा है ये, क्लास A थ्रू E, द फर्स्ट फ्यू बिट, जो पहला का जो बिट होगा ना, उससे आपको पता चल जाएगा कि वो कौन से क्लास का है। तो जो आप वहाँ पे जो सामने में जो पहला जो आपका IP एड्रेस होगा ना, उसको आप ऑक्टेट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब जो बाइनरी क्लास, मतलब बाइनरी टाइप का 0-1 वाला जो सिस्टम है उसमें कन्वर्ट करोगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि वो क्या है, ये एग्जैक्टली यही बता रहा है। तो क्लास को क्या, मतलब कौन से क्लास का डिटरमाइन करना है। तो ऐसा तो आपको कभी, मतलब कोई जल्दी आपको, मतलब कभी भी आपको ऐसा बहुत कम ही ऐसा टाइम आएगा जब आपको किसी IP एड्रेस का क्लास को वो करने की जरूरत पड़ेगी। आपके पास ऑनलाइन कैलकुलेटर है, आप एक बार वहाँ पे डालो, बता देगा कौन से क्लास का है। तो बिल्कुल आप ऑक्टेट लिख के, जैसे 0101 लिख के आपको पूरा उसको वो करें या याद कर रखें, तो ऐसी ज़रूरत नहीं है। एक सिस्टम एडमिन के लिए या सिस्टम आर्किटेक्ट के लिए जो एप्लीकेशन लेवल पे ज़्यादा काम करता है, नेटवर्क में कम काम करता है, उसके लिए ये सब मतलब एक तरह से कहें तो कोई खास काम नहीं है इसका, क्योंकि आजकल ऑनलाइन टूल्स हैं, आप वहाँ पे डालो अपने ऐप एड्रेस, आपको पता चल जाएगा। सबनेटिंग करना है वहाँ पे डालो, पता चल जाएगा, ठीक है। काम पड़ता है सबनेटिंग का। हाँ, आपको राउटिंग की ज़रूरत भी पड़ती है कभी कभार, जैसे AWS पर राउटिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो थोड़ा मोड़ा नॉलेज आपको चाहिए होगा। बस आपको थोड़ा सा समझ आपको आना चाहिए कि नेटिंग क्या होती है, राउटिंग क्या होती है, स्विचिंग क्या होती है, ठीक है। ईच एड्रेस क्लास अलाउज फॉर अ सर्टेन नंबर, मतलब जो जितने भी आपके क्लासेस हैं ना, कुछ नंबर ऑफ नेटवर्क एड्रेसेस को मतलब डिफाइन कर दिया गया है। और यूजिंग क्लासेस टू डिनोट विच पोर्शन ऑफ द एड्रेस रिप्रेजेंट द नेटवर्क नंबर एंड विच पोर्शन रिप्रेजेंट द नोड और होस्ट एड्रेस इज कॉल्ड क्लासफुल एड्रेसेस। मतलब जो वो 4 सेगमेंट में रहते हैं ना, 4 ऑक्टेट में रहते हैं, तो पहला जो सेक्शन है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, तो वो उसके थ्रू मतलब आप
मतलब पोर्शन से आप बता सकते हो, वो रिप्रेजेंट करता है कौन सा नेटवर्क होगा और कौन सा आपका एड्रेस होगा होस्ट का। नेक्स्ट चलते हैं डिटरमाइनिंग एन आईपी एड्रेस क्लास। अब ये बता रहे कैसे डिटरमाइन करते हैं, मतलब कैसे जानना होता है। डिटरमाइन एन आईपी एड्रेस क्लास फ्रॉम द फर्स्ट फ्यू बिट्स ऑफ ऑन एड्रेस। 32 बिट्स के होते हैं। अब ये थोड़ा और ज़्यादा टेक्निकल, 32 बिट के होते हैं, मतलब उसको 32 बिट्स के अंदर आपको 4 मतलब टुकड़ों में काटना पड़ेगा उसको। तो जो लेफ्ट वाला जो है ना, इसको नेटवर्क कहते हैं, इसको होस्ट कहते हैं। होस्ट कोई मतलब जो आईपी एड्रेस वगैरह जो होते हैं ना, जिसको हम डिवाइसेस को जो देते हैं, तो उसको होस्ट कहेंगे। तो जो क्लास ए होता है उसको 0 से स्टार्ट होता है, हमेशा वो 0 से ही स्टार्ट होगा। क्लास बी 10 से स्टार्ट होगा और क्लास सी जो है 110 से होगा। मतलब 0 जिसमें आ गया ऑक्टेट वो क्लास ए है, 10 जिसमें आ गया वो क्लास बी है, और 10 और क्लास सी में 110 ही आएगा। ठीक है, और इसके हिसाब से ये आपका नेटवर्क बनेगा या आपका होस्ट बनेगा। 32 बिट के अंदर ये डिवाइडेड रहते हैं। थोड़ा और देखते हैं इसको, ज़्यादा इसको मतलब देखना नहीं है, बस एक समझ ले लेते हैं कि कैसे है यहाँ पे आईपी एड्रेस क्लासेस। इस जो ए क्लास का है जैसे एन है, फिर एच ये होस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन को, ठीक है, नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 0 हायर जो ऑर्डर बिट्स है इसका मतलब जो इसको अगर आप ये जो अगर आपके पास जो यहाँ पे भी नंबर जो लिखा होगा इसको अगर आप ऑक्टेट में कन्वर्ट करते हैं और वो 0 आता है तो मतलब ये ए क्लास का है और सिर्फ इसी में आपको मिलेगा 0। बाकी ये जो है ना एन एच ये 10, ये बी क्लास का। एन एच 110 जो है, इसमें देखो आप 254 65534 और ये आई थिंक ये 167 लाख, 1,67,00,000 इतने आईपी एड्रेस आपको बना के देता है। अब मान के चलो अगर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं इसको चलो ठीक इस क्लास को मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने पूरे उसके लिए, तो आप सोचें कि 1,67,00,000 इतने आईपी एड्रेस का मैं करूँगा क्या? इतने तो सिस्टम भी नहीं होते एक कंपनी में। तो आप समझ सकते हैं इसका क्या यूसेज है, क्यों है, और ये काफ़ी मतलब पुराना है एक्चुअली में, इसको और आगे सुधार किया गया। क्लासलेस जो आईपी एड्रेसेस है उसको भी किया गया। क्लास डी जो है वो देखो आप ये क्या कह रही है, हायर ऑर्डर बिट्स, मतलब 1110 जो हो जाएगा और ये 1111 जो हो जाएगा ये क्लास ई बन जाएगा। तो आप इस जो ऑक्टेट है इसको आप समझ के बता सकते हैं कि कौन सा क्लास का है ये। ठीक है, जो पहले वाला जो यहाँ पे आपका जो फॉर्मेट रहेगा उसको आपको बस ऑक्टेट में चेंज करना है और फॉर्मेट आपको समझना है, तो आप बता सकते हो कौन सा आईपी एड्रेस का क्लास है। नेक्स्ट पढ़ते हैं डिटरमाइनिंग एन आईपी एड्रेस क्लास। 1 to 127 फर्स्ट ऑक्टेट रेंज ये है, /8 है। अगर /8 है तो 126 2^7। अब ये काफ़ी वो है मैथ्स है इसमें, अगर इसको आप करेंगे ना तो ये इतना आएगा। तो ये पहले बता दें कुछ फॉर्मूलास वगैरह हैं, ऐसे बी का भी ऐसे निकालते हैं, सी का भी ऐसे निकालते हैं। ठीक है, नोट करा था यहाँ पे कि 127,000 जो है स्टार्टिंग विद डेसिमल 127 इज रिजर्व फॉर लूप बैक। अब हमें समझना पड़ेगा लूप बैक क्या है। लूप बैक जो है हमें, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमें जो लूप बैक है ना, या ऐसे चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा काम पड़ेगा हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा ये लूप बैक होता क्या है। अब लूप बैक जो है आप ये ऐसा कह लो जो आपका जो लूप बैक है ना, ये ऐसा कह लो कि आपका जो सिस्टम है वो अपने आप से ही बात कर रहा है। ठीक है, अब ऐसा क्यों बनाया गया है, इसके पीछे क्या कारण है, उसके बारे में बात करते हैं। ये क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऊपर का उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ऐसे आजकल प्रैक्टिकल ऐसा कोई करता नहीं है। ठीक है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेटवर्क वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक डेवऑप्स इंजीनियर के लिए, एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, एक सिस्टम आर्किटेक्ट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको अच्छे से जानेंगे। तो ये जो हमारा लूप बैक है ये एक मतलब लोकल एड्रेस मान के चलें, जिसको हम 127.00.1 कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, जैसे कंप्यूटर क्या कर रहा है, ये अपने आप से बात कर रहा है। ऐसा आप ऐसा सोच के चलें कि कंप्यूटर क्या कर रहा है, अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है, खुद ही उसका आंसर दे रहा है, जिसको हम 127.001 कहते हैं। अब इसको ये कैसे काम करता है, क्या है इसकी यूसेज, क्यों बना दिया है इसको, ये सब समझते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब कंप्यूटर जब यूज़ करता है ना ये एड्रेस को, लूप बैक एड्रेस को, या लोकल होस्ट बोलते हैं इसको, तो ये क्या करता है, मतलब एक वर्चुअली आप ये समझ लो कि अपने आप में ही नेटवर्किंग का, मतलब ऐसा समझ लो कि नेटवर्किंग की कुछ फंक्शनलिटीज़ हैं। अगर आपके सिस्टम अगर ऐसा ना हो तो बहुत सारे काम आपके रुक जाएंगे, मतलब चलेंगे नहीं। आप चाहते हो कि आप जैसे कि आपका सिस्टम है, आप सिस्टम मान के चलो आपके सिस्टम में नेटवर्क ही नहीं है, इंटरनेट ही नहीं है,
ना राउटर है, ना हब है, कुछ बिल्कुल सिस्टम खाली, आपका इंटरनेट चलता ही नहीं है मान के चले, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, आप एक वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो, मैं प्रैक्टिकली इसका एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। आप क्या कर रहे हो, एक वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो मान के चलो, चलो 2 पेज का ही बना रहे हो या 1 पेज का ही बना रहे हो, एक वेब पेज को आप बना रहे हो ऐसे ही मान के चलो, आपके पास इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट चलता ही नहीं मान के चलो, या कभी चला ही नहीं, तो आप उस वेब पेज को टेस्ट कैसे करेंगे, या तो डायरेक्ट उसको खोलेंगे। लेकिन अगर आप वेब सर्वर बनाते हो तो वेब सर्वर क्या है, वो आपके सिस्टम में बिना इंटरनेट के तो चलता है, ये आप मानते हो, लेकिन वो कौन से आईपी पे चलता है आपको ये भी देखना पड़ेगा, है ना। तो आप लूप बैक पे मतलब 127.0.01 पे अगर आप ब्राउज करोगे ना, और आपका वेब सर्वर पे आपने उसको कॉन्फ़िगर कर रखा है कि उस पर लिसन करे वो, तो आप उस वेब पेज को, या प्रॉपर आप पूरा वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो, उसको आप अपने लूप बैक पे ही पूरा अच्छे से टेस्ट कर पाते हो। तो कहने का मतलब क्या है, लूप बैक है मोस्टली टेस्टिंग के लिए काम आता है, मतलब नेटवर्क हो कि ना हो, लेकिन एक टेस्ट का एक कुछ तो होना चाहिए कि हाँ भाई नेटवर्किंग चल रहा है मेरा। तो इसका सबसे बड़ा जो काम है ये नेटवर्किंग के टेस्टिंग या ट्रबल शूटिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये। जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर है या कोई प्रोग्राम को टेस्ट करना चाहते हैं ना कि अच्छा से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये बहुत काम आता है। इसके अलावा भी और कई सारे इसके काम है, बहुत जगह ये काम आता है। सिंपल टर्म में कहें तो जैसे ये एक ना कंप्यूटर का एक मतलब मिरर टाइप का समझ जाओ, जो डेटा को खुद ही सेंड करता है और तुरंत उसको रिसीव भी कर लेता है, मतलब कंप्यूटर से बिना बाहर निकले, क्योंकि कंप्यूटर में आपका नेटवर्क है ही नहीं। तो नेटवर्क अगर होगा भी ना, अगर आप 127 मतलब लूप बैक पे आप काम कर रहे हो तो क्या करेगा, डेटा कहीं भेजता थोड़ी ना, ये डेटा तुरंत भेजेगा और तुरंत ही उसमें अपने आप में ही फिर से उसको रिसीव भी कर लेगा। तो ये टेस्टिंग का काम कर रहा है। इससे क्या फ़ायदा, जैसे आप वेबसाइट अगर अपने लोकल कंप्यूटर पर अगर आप डेवलप कर रहे हो, बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो टेस्टिंग बड़ा फास्ट होगा, है ना। तो मैं बताया टेस्टिंग के लिए बड़ा यूज़ होता है ये। तो कहने का मतलब है कि नेटवर्क का इसमें कोई झंझट नहीं है। जैसे आप सर्वर पे बनाते हो, वहीं पे डेवलप करते हो, तो यहाँ से वहाँ तक जाएगा पैकेट, फिर वहाँ से यहाँ आएगा, कितना फास्ट है कितना स्लो है पता ही नहीं चलेगा। आपको बहुत फास्ट तरीके से काम करना है ना। तो वो आप लूप बैक से कर सकते हो। इसके और भी बहुत सारे यूसेज है, वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे डिटरमाइनिंग आईपी एड्रेसेस। तो ये /8 जो है क्लास बता रहा है, इसका है /8/16/24, ठीक है। इसके हिसाब से बता रहे कि इतने इतने आईपी एड्रेस बनेंगे आपके। क्लास ए ब्लॉक्स, जो जैसे मैं बताया क्लास ए जो ब्लॉक है, ये देखिए 167 लाख, मतलब 1,67,00,000 इतने आईपी एड्रेसेस को होता है। ये क्या ये कह रहा है ये कि लार्ज नेटवर्क के लिए होता है ये, 16 मिलियन होस्ट एड्रेसेस के लिए फिक्स्ड होता है। इसमें जो आपका प्रीफिक्स है /8 होता है, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ क्लास फुल एड्रेसेस के बारे में। एक क्लासलेस भी होता है, वो अलग चीज़ है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये जो है ना 3 ऑक्टेट से ये आइडेंटिफाई हो जाता है। इसका जो रिमेनिंग जो 3 होता है ना, वो पूरे होस्ट एड्रेस को बताता है। जैसे कि लास्ट के जो 3 एड्रेसेस बोला ना, ये जैसे ये है लास्ट के 3, ये आपके होस्ट के हैं, और ये जितना ज़्यादा आपका होगा उतने ज़्यादा आपको एड्रेसेस मिलेंगे। तो इस तरीके से इसको कहा जाता है क्लास ए को सबसे ज़्यादा आईपी एड्रेस वाला। सेकंड नंबर पे ये है 65,534, ये भी देख लेते हैं। ये देखिए ये बोल रहा है 65,000, ठीक है। मॉडरेट टू लार्ज साइज़, मतलब मीडियम साइज़ से लेके थोड़ा सा लार्ज साइज़ के लिए बेस्ट होता है। इसका बता रहा है कि इसका जो ऑक्टेट वगैरह होता है वो 10 से स्टार्ट होता है। ये 10 आपको दिख गया तो क्लास बी है ये, ठीक है। और ब्लॉक फॉर क्लास बी यहाँ से यहाँ तक, और ये /16 में होता है। वो /8 में होता था, ये /16 में होता है, ठीक है। क्लास सी छोटा होता है, ये 254 आपको मिलेंगे। /24 का प्रीफिक्स होगा इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जो डी और सी है ना, जो डी है ये मल्टीकास्ट से काम आता है, जो सी है वो एक्सपेरिमेंटल है। क्लास सी ब्लॉक्स, ये क्लास सी ब्लॉक्स है। Although it's occupied only 12.5% of the total IP version 4 addresses space, it could provide addresses to 2 million networks. IP classes, ये फिर IP classes बता रहा है, ये classes होते हैं। NHHH मतलब आपका नेटवर्क हो गया, ये होस्ट, ये नेटवर्क, ये होस्ट, ये नेटवर्क, ये होस्ट, ये मल्टीकास्ट कर, ये एक्सपेरिमेंटल। तो ये इसके सीरीज़ भी बता रहा है आपको, आईपी का रेंजेस भी बता रहा है। यहाँ से शुरू होगा, यहाँ खत्म होगा, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से खत्म होगा, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से खत्म होगा। तो अगर आपको एक ऐसे अंदाज़ा याद है ना, तभी से आपको अगर ऑक्टेट भी नहीं पता तो आप ऐसे भी आप बता सकते हो कि कौन सा वो क्लास का है, ठीक है।
और यहाँ पे हमारा ये ऑलमोस्ट हमने काफ़ी कुछ देख लिया। थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ ध्यान देंगे। प्रैक्टिकल जो है, जैसे आप ऑनलाइन, अगर मैं जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप नेटवर्क के डिवाइसेस पे काम कर सको। बट हाँ, वर्चुअली एक तरीका है जिससे हम काम करते हैं। मोस्टली जैसे आप CCNA वगैरह करते हैं ना, तो ऐसे कोर्स में आपको बताते हैं, क्योंकि देखो जो आपका नेटवर्क का जो डिवाइस आता है, राउटर वगैरह आते हैं, स्विचेस आते हैं, बहुत महंगे महंगे आते हैं। ऐसे ऐसे फायरवॉल आते हैं जो 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख के होते हैं। तो उस पर तो आपको करने देंगे नहीं ना नेटवर्क कंपनी वाले, या जो भी जहाँ पे आप सीखने जा रहे हो। तो इसका तरीका है, जब मैं CCNA करता था तो उस पर एक होता था पैकेट ट्रेसर। तो ये जो सिस्को का जो पैकेट ट्रेसर है, ये क्या करता है, थोड़ा सा देखते हैं इसको। एक्चुअली में खुला नहीं, एक बार डाउनलोड ये कुछ है, यहाँ पे कोशिश करते हैं। बात कर रहा था सिस्को पैकेट ट्रेसर के बारे में। ये क्या है ना, ये आपको एक वर्चुअलाइज इन्वायरमेंट देता है। मतलब कहने का मतलब, आप राउटर स्विचेस में ना ऐसे लगेगा जैसे आप ना रियल राउटर और स्विचेस पे काम कर रहे हो। कमांड वगैरह, इवन जो उसको अपग्रेड करने का जो सॉफ्टवेयर वगैरह होता है वो भी आप अपग्रेड वगैरह कर सकते हो। राउटिंग के जो उसके स्विचेस के जो पोर्ट होते हैं उसको भी आप समझ सकते हो। स्विच भी आते हैं इसके अंदर, मतलब कई सारे डिवाइसेस आते हैं, बहुत सारे सिस्को के डिवाइसेस आते रहते हैं उनके अपडेटेड उसमें जो भी पैकेट ट्रेसर के वर्जन है। तो फिलहाल मैंने पैकेट ट्रेसर डाउनलोड कर लिया है। और एक और जो सॉफ्टवेयर वो है GNS3 भी आता था, वो थोड़ा ज़्यादा एडवांस है और वो काफ़ी अच्छे से और काम करता है। बाकी सिस्को के अगर आपको फायरवॉल स्विचेस पर अगर काम करना है ना, तो पैकेट ट्रेसर बहुत सही है। मैं एक बार इसको इंस्टॉल करके आपको बताऊंगा। मैंने यहाँ पे क्या किया ना, जस्ट डाउनलोड किया, अभी ओपन फाइल करता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये कुछ इस तरीके से आपको विंडो देगा, सेटअप सिस्को ऐसे कुछ बोलेगा। इसको मैं कर दूंगा नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। डेस्कटॉप शॉर्टकट इंस्टॉल कर देना है। अभी GNS मेरा डाउनलोड हो रहा है अभी भी। कहने का मतलब है कि जो जितने भी नेटवर्क के जो इंस्टीट्यूट होते हैं ना, वो ये रिकमेंड करते हैं कि आप घर पे इसको यूज़ करो। इससे आपको कमांड्स आपको पता चल जाएगा और आपको रियल टाइम में नेटवर्किंग भी जैसे करना है ना, वो बताता भी है। मतलब काफ़ी इंटरेक्टिव है और नेटवर्किंग सीखने के लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है ये। सिंपल है इसका इंटरफेस और समझने में भी सिंपल है। GNS भी है, GNS भी वैसे ही है, सेम, दोनों एक जैसे सॉफ्टवेयर है। फिलहाल मैं इसको लॉन्च करता हूँ। ये कुछ ऐसा विंडो आपको देगा। मैं इसको मैक्सिमाइज़ करके दिखाता हूँ। ये ऐसा कुछ देगा। अब थोड़ा सा आपको इंटरफेस समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है स्टार्टिंग में, बट जो नेटवर्क में जाते हैं उनके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो अभी मेरे को ये कुछ आजकल कैसे लॉगिन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, पीछे के वर्जन में ऐसा नहीं था। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा ना, जैसे मैं ये नीचे डिवाइसेस लिखे हुए हैं, सिनेरियो वगैरह बना सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर है। जैसे मैं ये करता हूँ, अगर आपने कुछ गलत डिवाइसेस ले भी लिया है तो ये बताता भी कि गलत डिवाइस है, ये गलत तरीके से आप कनेक्ट हो रहा है, ये कनेक्ट नहीं होता, तो वो सब भी आपको बताता है अगर आप गलती करते हो तो। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ और लेता हूँ, नेटवर्क डिवाइसेस ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे नेटवर्क डिवाइसेस, ये क्या है, ये सिक्योरिटी वायरलेस डिवाइसेस है। यहाँ पे आपको दिखेगा, हब दिखेगा, यहाँ पे स्विच दिखेगा, यहाँ पे राउटर्स दिखेंगे। ऐसे कंप्यूटर्स भी आपको मिल जाएंगे, कंप्यूटर वगैरह भी होंगे यहाँ पे। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये क्या है, एंड डिवाइसेस है, एंड डिवाइसेस। तो एंड डिवाइसेस बना सकता हूँ यहाँ पे, या ड्रैग करना होगा। ये एंड डिवाइसेस आ गए मेरे, सॉरी, यहाँ पे एंड डिवाइसेस आएगा। तो मैं PC ले लूँगा। तो इसके बीच में मुझे ना ये राउटर कुछ है, 819HG नाम का कुछ राउटर है। तो इसके बीच में देखिए काफ़ी कुछ इसके, जैसे मैं इसमें मेरा माउस को होवर करता हूँ ना, तो इसके बारे में बताता भी है।
ये देखो अभी क्या है, ये पोर्ट जो है ये डाउन है, ये फास्ट इथरनेट 0 जो है अप है, ऐसे कुछ बताता है। इसके बीच में अगर मुझे कनेक्शन कराना है तो मैं ऐसे कुछ यूज़ करता हूँ। ये देखिए, ये कॉपर क्रॉस ओवर बता रहा है, कॉपर स्ट्रेट बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये कुछ भी मतलब कंसोल बता रहा है। कंसोल, अब मैं इसका कंसोल लेना चाहता हूँ। जो कंसोल क्या होता है, जब रियल आप किसी राउटर पे काम करते हो ना, तो उसमें एक नेटवर्क का केबल डालना पड़ता है डायरेक्ट, जो आपके पीसी से कनेक्ट होता है, क्रॉस केबल, तो वो भी करता है। तो ये क्रॉस केबल भी आप यहाँ से लेके इसको, अगर ये गलत होगा तो बता देगा। ये देखिए कंसोल, ये मैंने किया और इसको मैंने कनेक्ट करा दिया। अब ये होगा कि नहीं होगा, तो यूएसबी से कनेक्ट होगा आप, या आपके कहने का मतलब इथरनेट से कनेक्ट होगा, वो भी बता देगा। अगर गलत है तो बता देगा वो। तो ये मैंने कनेक्टिविटी करा दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लॉगिन करूँगा, मुझे इसका लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये मेरा सिस्टम है। अब सिस्टम में आई थिंक कुछ करना पड़ता है, इसके अंदर कुछ मॉड्यूल्स वगैरह आप लगा सकते हो एक्स्ट्रा, और भी इसके अंदर घुसा सकते हो। ऐसी क्या करना होगा, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ आप लगा सकते हो। अगर आपके सॉकेट्स वगैरह कम है, ये ऐसे, ये डिवाइस जो है ना ये ऐसे दिखता है, तो ये भी बताता है कि ऐसे दिखता है, इसके अंदर ये पोर्ट्स होते हैं। और जब ये चलेगा पोर्ट्स ना, तो इसमें लाइट्स भी जलते हैं। ठीक है, तो ये तरीके से आप काम कर सकते हो इसके अंदर। तो जैसे मैं यहाँ पे कह रहा था कि कुछ भी और इसके अंदर पोर्ट्स लगाने हैं तो आप लगा सकते हो। जो मतलब डिवाइस नहीं है इसके अंदर, उसको भी आप लगा सकते हो, आपके राउटर्स में भी, स्विचेस में भी, और आपके फायरवॉल और ये सब जितने भी है ना, सब में लगा सकते हो, आपके सिस्टम में भी लगा सकते हो। यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ मैं कुछ कर पाऊँ। यहाँ पे डायल अप है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन है, टर्मिनल है। अब ये क्या कह रहा है, ये अब सिस्टम को कॉन्फ़िगर कर रहा है। ये वर्चुअल सिस्टम है, ये एक्चुअल में ये ओरिजिनल सिस्टम नहीं है, वर्चुअल सिस्टम है। इसके अंदर आपको क्या करना है, आईपी का कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो ये वाला इस पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर आपको आईपी देना पड़ेगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे टर्मिनल खोलना है, इसका टर्मिनल खोलने का ये है तरीका। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये टर्मिनल खुलेगा इसका, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हो। प्रोग्रामिंग है इसके अंदर, अब ये काफ़ी एडवांस हो गया अभी। मैं तो बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, तो पहले ऐसा नहीं था, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर अलग थी। यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने जैसे क्लिक किया, देखो चालू हो गया ये मेरा। डेस्कटॉप के अंदर क्या है, अब कंसोल पे इसको कनेक्ट करना है, ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है, इंटरफेस से कनेक्ट करना है। ये काफ़ी सारी चीज़ आपको बता रहा है, ब्लूटूथ बता रहा है, ये इथरनेट बता रहा है ना। तो ये आपको सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा टर्मिनल में, और इसके थ्रू आप इसको कमांड देंगे, इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, और इसके बाद और भी 2-4 नेटवर्क आप डिवाइसेस रख सकते हैं, और भी कंप्यूटर बना यहाँ पे बना सकते हैं कई सारे, और पूरा का पूरा प्रॉपर एक नेटवर्क का आप डिज़ाइन बना सकते हो। यहाँ पे उनको कनेक्ट करा सकते हो, और यहाँ पे आप जो करोगे, आप एक एक्सरसाइज हो जाएगा यहाँ पे, और इसी को आप फिजिकल पे भी लेके जा सकते हो। यहाँ पे जितने स्टेप्स हैं, आप जो भी आपने किया है, जो जो कमांड डाले हैं, उसको पूरा आप यहाँ पे आ जाता है, रिमेंबर हो जाता है यहाँ पे आपने क्या क्या कमांड डाले हैं, वो सब चीज़ें। और वो सब चीज़ को आप फिर अपने फिजिकल में, जहाँ पे आपको रियल नेटवर्क है, वहाँ पे आप जाके इसको फिर से बना सकते हो, सेव कर सकते हैं आपके जितने मॉडल्स वगैरह हैं उसको, और इस तरीके से काम करता है। सेम जीएनएस भी ऐसी होता है, जीएनएस के बारे में बात करेंगे, फिलहाल मैं इसको हटा रहा हूँ। तो ये एक हमारा वर्चुअलाइज सॉफ्टवेयर है, सिस्को पैकेट ट्रेसर। जीएनएस भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। तो ये है हमारे नेटवर्किंग के डिवाइस, इसमें हम काम करते हैं। फिलहाल हमें नेटवर्किंग में स्विचिंग, राउटिंग वगैरह कुछ भी करना नहीं है, जैसे ज़रूरत पड़ेगी तो हम करेंगे। नेटवर्क ट्रांसलेशन वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है, फायरवॉल की ज़रूरत पड़ सकती है। फायरवॉल में मैं आपको एक बता सकता हूँ सॉफ्टवेयर मेरे पास, जो मैं ट्राई करता हूँ कई बार। तो आपको जो फायरवॉल मिलेगा वो है ओपनसेंस। ठीक है, इसके 2 वर्जन आते हैं, एक प्रो वर्जन मतलब बिजनेस एडिशन भी आता है, उसके अंदर थोड़ा अलग फीचर होता है। बाकी जो ओपन सेंस है, इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं, और ये फ्री ओपन सोर्स भी है, मतलब कुछ लिमिटेड होगा, लेकिन ये मोस्टली आप इसको अच्छे से काम कर सकते हैं। इसमें क्या है ना, ये सॉफ्टवेयर फायरवॉल है, मतलब जो रियल फायरवॉल होते हैं वो एक डिवाइस टाइप का होता है। ठीक है, मतलब जैसे स्विच के जो डिवाइसेस होते हैं, स्विच वगैरह होते हैं, वैसे डिवाइस होता है, उसके फर्मवेयर जो होता है ना, उस पर ये ओपन सेंस डला होता है, तो वो बिजनेस एडिशन के अंदर आता है। मैं बिजनेस एडिशन भी देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, सेंट्रल मैनेजमेंट वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, और ये इसके जो डिवाइसेस हैं, इसको आप अपने रैक पे लगा के, डाटा सेंटर के रैक के अंदर लगा के आप उस पर काम भी कर सकते हैं, जैसे कि पैलो एल्टो के होते हैं ना, वैसे ही। और अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो इसका अप्लायंस आता है। अप्लायंस कहने का मतलब एज अ सॉफ्टवेयर में आता है, तो आप किसी सिस्टम में लगा के उसको आप यूज़ कर सकते हो एज अ फायरवॉल। और इसके अंदर आप देखेंगे ना, इसका इंटरफेस तो काफ़ी एडवांस इंटरफेस है इसके अंदर, काफ़ी सारी चीज़ आप कर सकते हो। ये इसके इंस्टॉलेशन का स्टेप है, हार्डवेयर साइजिंग एंड सेटअप गाइड्स क्या है, सीरियल एक्सेस कैसे करना है,
OpenSense, AWS इमेज, OVA, ये देखिए ना, ये इमेज बता रहा है ना, ये इमेज OVA जो इमेज है ना, ये हमारा वर्चुअल बॉक्स में चलता है ये। तो अगर मैं इसको डाउनलोड करूँ और इसको मैं यूज़ करूँ तो ये कुछ इस तरीके से खुलेगा। ये मैक में बता रहा है। तो ऐसे एक OVA इमेज होगा, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, नेटवर्क का सेटअप करना पड़ेगा, कुछ इनिशियल सेटअप करना पड़ेगा हमारे को। इनिशियल सेटअप करने के बाद आप इसको यूज़ कर पाएंगे। मतलब बिल्कुल आप ऐसे आपको लगेगा जैसे फायरवॉल पे ही काम कर रहे हो, वैसे आप प्रोडक्शन पे भी काम कर सकते हो इस पर। तो आप चाहो तो एक छोटा सा नेटवर्क बना के ना इसके ऊपर फायरवॉल आप बना सकते हो। तो ये इस तरीके से खुलेगा। ये एक्चुअली में लाइनक्स पे ही बेस्ड है, लाइनक्स नहीं, एक्चुअल में ये यूनिक्स पे बेस्ड है, क्योंकि इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम उसको कहते हैं OpenBSD, और OpenBSD होता है वो प्योर यूनिक्स होता है। ठीक है, जितने भी आपके कई सारे जो फायरवॉल के डिवाइसेस आते हैं ना, वो सब OpenBSD पे ही है। बहुत सारे राउटर्स आते हैं वो भी OpenBSD पे ही होते हैं। इसमें GUI भी मिलेगा, और ये तो बता रहे हैं ना ये कैसे एक्सेस करना है, इस पे एक्सेस करना है इसको। क्लाउड बेस्ड इंस्टॉलेशन भी है इसका। एज्योर पे, AWS पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं, आप इसको अमेजोन पे भी एज अ फायरवॉल यूज़ कर सकते हैं। इसको आप वहाँ पे डिप्लॉय कर दो और पूरे नेटवर्क को आप एक फायरवॉल प्रोवाइड करा सकते हो। जैसे फोर्टिनेट के फायरवॉल होते हैं, पैलो अल्टो के फायरवॉल होते हैं ना। जैसे जो फोर्टिनेट है, एक बड़ी कंपनी है ये फोर्टिनेट, तो फोर्टिनेट का जो भी फायरवॉल आता है, फोर्टिनेट फायरवॉल फॉर AWS। ठीक है, अगर ऐसा सर्च करोगे तो फोर्टिनेट के बारे में बताएगा। तो जैसे फोर्टिनेट जो होता है, जैसे AWS के मार्केट प्लेस में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे ये इस तरीके से फोर्टिनेट का आपको कुछ बताएगा। और ये अप्लायंस की तरह इसको भी, ये भी सॉफ्टवेयर फायरवॉल है, एक मशीन पे डल जाएगा और उसके थ्रू आप फायरवॉल कर सकते हो। आप ये समझ सकते हैं कि AWS में भी आप ऐसे फायरवॉल कर सकते हैं। तो OpenSense भी उसी तरह से काम करता है। हाँ, फोर्टिनेट में लाइसेंसिंग लगता है, इसमें इसके पैसे लगते हैं, इसके नहीं लगते। ठीक है, तो इस तरीके से आप फायरवॉल वगैरह पे काम कर सकते हो। हमारे लिए फ़िलहाल जो विंडोज़ का फायरवॉल है, लाइनक्स का फायरवॉल है, उस पर हम काफ़ी सारा काम करेंगे। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आपको या हमें जब नेक्स्ट कभी ज़रूरत पड़ेगी ऐसे फायरवॉल की, अगर हम कुछ बना रहे हैं आगे के कोर्स में हमारे, और वहाँ पे अगर हमें ज़रूरत पड़ती है ऐसे फायरवॉल की, तो हम ज़रूर इसको हम यूज़ करेंगे और वहाँ पे हम इसको उस पर कुछ काम करेंगे। फ़िलहाल के लिए नेटवर्किंग हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया। हमने फ़िलहाल थियोरेटिकली पढ़ा है, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं किया। प्रैक्टिकल जो है हमारे, जो हम आगे जो सिस्टम्स वगैरह बनाएंगे उस पे हम प्रैक्टिकल्स करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे नेटवर्किंग पे कोई खास कुछ ध्यान देना नहीं है। नेटवर्किंग हमारा वर्चुअल बॉक्स पे ही चलेगा, राउटिंग की ज़रूरत नहीं है, स्विचिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वो सब पे हम कम ध्यान देंगे। जो हमारे एप्लीकेशंस जो होते हैं ना, हम उस पर ध्यान देंगे। तो लास्ट टाइम हमने जैसे DNS कवर किया था, DHCP कवर किया था, तो नेटवर्किंग भी कवर करना ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो IP एड्रेस है कौन से का है, कितने IP एड्रेस मिलेंगे, इस सेक्शन में क्या होते हैं। अगर आप कभी ज़िंदगी में नेटवर्क का आर्किटेक्चर बना रहे हो या आपको ज़रूरत पड़ गई, आप किसी अपने ऑफिस के लिए कुछ बना रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा IP एड्रेस यूज़ करूँ, कौन सा सबनेट यूज़ करूँ, तो कितने मेरे को IPs चाहिए होंगे। अगर आप क्लास C यूज़ करते हो और आपका जो सबनेट है वो अगर /24 है, तो आपको पता है कि 254 ही IP मिलेंगे, 254 IP सफिशेंट नहीं होगा। तो आप क्या करके उसको 1000 बढ़ाओगे, 2000 बढ़ाओगे, जितना भी आपका ज़रूरत है वो बढ़ाओगे। तो वो सब एक बेसिक नॉलेज आपको ज़रूरी था, जो कि मैंने बता दिया। बाकी अगर आप नेटवर्क पे और ज़्यादा चाहते हो कि नेटवर्क पे ही ज़्यादा पढ़ें, तो आपको उसके लिए नेटवर्क इंस्टीट्यूट में एक स्पेशल कोर्स वगैरह करना पड़ेगा, जिससे आपको काफ़ी अच्छा जानकारी मिलेगा। तो उसमें क्या है ना, डीप उसके अंदर काफ़ी कुछ बताते हैं, ऑक्टेट के बारे में बताते हैं कि क्यों ऐसा है, और उसको डिसेक्ट करके बताते हैं कि ऐसा क्यों बनाया गया, क्या लिमिटेशंस है। तो अगर वो सब अगर हम पढ़ने बैठें तो हमारा ये कोर्स काफ़ी लंबा हो जाएगा। और दूसरा चीज़, जो बेसिक यूज़र है उसको इतना समझ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हम वर्चुअली पढ़ा रहे हैं ना। अगर आपके सामने डिवाइसेस है, उस पर आप काम कर रहे हो, आप समझ रहे हो ना, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो नेटवर्किंग में इतना ही था हमारे पास। नेक्स्ट हम आगे और भी जो टेक्नोलॉजीज़ हमारे जो सर्वर के ऊपर बेस्ड है, उबंटू पे और हमारे विंडोज़ पे और सेंटोस पे, तो हम उस पर ज़्यादा काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।